ओम शांति 2/3/2023। आज की मुरली चिंतन। परमात्मा बाप के बने हैं तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में फर्स्ट नंबर लेना है। मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे और इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। जो अपनी मनमत पर चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उनको आगे चलकर अपने कर्म कूटने पड़ते हैं, अर्थात दुखी होना पड़ता है। किसी को दिवाला मार देता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। और जो श्रीमत पर चलते हैं उनको ये कर्म नहीं कूटने पड़ते हैं, वह सदा सुखी रहते हैं, मौजों में रहते हैं। हमने परमात्मा को पाकर जान पा लिया है, क्योंकि परमपिता परमात्मा से ही सारे विश्व की बादशाही मिलती है। हम अपनी बुद्धि से समझ भी सकते हैं कि सारे विश्व पर सबसे पहले देवी देवताओं का राज्य था और सबसे पहले द्वापर से उन्हीं के चित्र बनते हैं और कोई धर्म नहीं था, इसलिए सिर्फ उन्हीं के चित्र थे सबसे पहले। इसलिए और किसी का राज्य नहीं था, वह डबल ताजधारी थे। फिर द्वापर से विकारों के कारण सिंगल ताजधारी बन जाते हैं। उनका फिर पूरे विश्व पर राज्य नहीं रहता है, फिर और धर्म भी आ जाते हैं। वह अपने राज्य में डबल ताज वालों के मंदिर बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। इसलिए देवी देवताओं के लिए गाया जाता है, आपे ही पूजे आपे ही पुजारी। बाप ने हमें डबल ताजधारी राजयोग सिखलाकर बनाया था। फिर द्वापर में इसका नाम गीता रखा गया, परंतु इसमें नाम फिर शिव की जगह श्री कृष्ण का डाल दिया। श्री कृष्ण तो राजयोग सिखला नहीं सकते, क्योंकि वह तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है और उन्होंने ये श्री कृष्ण की पोजीशन राजयोग सीखकर प्राप्त की थी, जो परमात्मा ने सिखलाई थी। राजयोग सिखलाया था, उसको सीखकर प्राप्त करी। भगवान हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, इसलिए परमात्मा को नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहेंगे। ब्लिस अर्थात मेहर। परमात्मा ही आकर सब पर मेहर कृपा करते हैं। अभी आत्मा तमो प्रधान होने के कारण ये सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई है, इसलिए तूफान बरसात बेकायदे आते हैं और नुकसान कर देते हैं। परंतु सतयुग में आत्मा भी सतो प्रधान होती है और सृष्टि भी सतो प्रधान होती है, तो वहाँ कोई बेकायदे वाली बातें नहीं होती है। जिनके चित्र हैं, चाहे वह स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म है, स्थूल में श्री कृष्ण जी हैं और सूक्ष्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहेंगे विचित्र को, इसका चित्र नहीं है, वो निराकार है, उनका नाम शिव है, उनको भगवान कहेंगे। इस ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट शिव बाबा का है। उनको क्रिएटर डायरेक्टर कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मा बाबा को क्रिएट करते हैं। फिर वह उनको डायरेक्शन देते हैं कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। फिर स्थापना कर उनको कहते हैं कि फिर स्थापना कर जाकर पालना भी करनी है, क्योंकि परमात्मा करण करावन हार है, वह करते नहीं है। सबसे मुख्य है, या कहेंगे सबसे उच्च है परमपिता परमात्मा। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा, क्योंकि इनसे रचना होती है इस सृष्टि पर। फिर उसके बाद है रचना। हम सब मिलकर इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। परमात्मा की मदद से हम मनुष्य को देवता बनाते हैं। हम परमात्मा की मदद से मनुष्य से देवता बनते हैं। परमात्मा अवतार लेते हैं, वह आए हुए हैं, इसकी यादगार शिव जयंती भी बनाते हैं। इस ड्रामा में जो शास्त्र आदि पहले से बने हुए हैं, फिर 5000 साल बाद वैसे ही बनेंगे जैसे अब बने हुए हैं। इस विनाश काल में हमें सिर्फ एक परमात्मा से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीखकर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इस नंबर 1 जीवन से कभी तंग नहीं होना है। योग बल की शक्ति से पूरे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली का वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। आज की मुरली का स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थितियों में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। जो अपने को हर परिस्थिति में मोल्ड कर लेते हैं, ढाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, वो ही क्या है, सच्चे गोल्ड है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।